students, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss exercise 3.2 questions one by one. Right? So our first part is cos is equal to minus 1 by 2 and x lie in third quadrant, and then find other 5 trigonometric function. Right? जी ये क्वेश्चन मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किए थे, तो आज हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे. राइट? तो ये क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किए थे, जो हमने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज डिस्कस करी थी उसका यूज करके हम जो अदर जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो हम फाइंड आउट करेंगे. राइट? तो हमारी जो क्या थी हमारी आइडेंटिटीज, फर्स्ट वन इज sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज ऑलवेज इक्वल टू 1. राइट? 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू secant स्क्वायर x. And third identity is 1 plus cot square x is equal to cosecant square x. Right? तो ये हमने 3 जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थी वो डिस्कस करी थी. तो अब हम इसका यूज करेंगे. हमारे पास गिवन क्या है, गिवन cos x is equal to minus 1 by 2. Right? So cos x का रेसिप्रोकल क्या होगा, secant x. So secant x is equal to 2/1 और माइनस वैसे ही है ना. अब देखें आइडेंटिटी को देखें, cos x की हमारी वैल्यू पता है तो हम sin x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो हम लिखेंगे we know sin square x plus cos square x is equal to 1. So sin square x is equal to 1 minus cos square x. So sin square x is equal to 1 minus cos x की वैल्यू क्या गिवन है, माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर. तो आएगा 1 माइनस 1/4. एलसीएम लिया हमारे पास आएगा 4 माइनस 1. तो मीन्स साइन स्क्वायर x की वैल्यू क्या आएगी, 3/4. सो साइन x की क्या वैल्यू आएगी, √3/2 है ना, प्लस माइनस √3/2, क्योंकि 4 का √2 होता है और √3 का तो होता नहीं, √3 लगा दिया मैंने. सो साइन x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस √3/2. अब हम देखें हमारे पास सेकेंड x भी है, तो हम इस आइडेंटिटी का यूज करके tan स्क्वायर x मींस tan x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. राइट? और कोसेकेंट x क्या होगा, sin x का रेसिप्रोकल क्या होगा, कोसेकेंट x. सो कोसेकेंट x में ये 3 जो आइडेंटिटी है इनको रब कर रही हूँ. सो कोसेकेंट x क्या आएगा, sin x का रेसिप्रोकल दैट इज 2/√3 प्लस माइनस. ये हमारा कोसेकेंट x आ गया. नेक्स्ट आइडेंटिटी का यूज करते हैं दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू secant x स्क्वायर x. राइट? और हम क्या निकालेंगे, tan निकालेंगे. सो tan स्क्वायर x इज इक्वल टू secant स्क्वायर x माइनस 1. राइट? सो tan स्क्वायर x इज इक्वल टू secant x की हमारा -2 का और स्क्वायर. तो क्या आएगा हमारा 4 माइनस 1 दैट इज 3. सो tan x हमारे पास आएगा प्लस माइनस √3. tan स्क्वायर x क्या है, 3 है, और tan x क्या आएगा, प्लस माइनस √3. सो tan x तो ये आ गया. सो cot x क्या आएगा, 1/√3 प्लस माइनस. सो हमने क्या किया, 6 जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो हमने फाइंड आउट कर लिए. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, x लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट. तो नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे देयरफॉर x लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट. और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐड शुगर टू कॉफी. थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan और cot जो होता है वो पॉजिटिव होता है. तो हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे एज x लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट. सो इन थर्ड क्वाड्रेंट tan एंड cot आर पॉजिटिव एंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नेगेटिव. सो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट आप लिख लोगे, इस नेक्स्ट लाइन में लिखोगे cot x इज इक्वल टू 1/√3, क्योंकि tan और cot x क्या होते हैं, पॉजिटिव होंगे. तो नेक्स्ट स्टेप में आप cot x को क्या हो गया, पॉजिटिव, tan x क्या हो गया, पॉजिटिव, और कोसेकेंट अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या आ जाएंगे, नेगेटिव. तो मैं क्या लगाऊंगी, माइनस के साइन लगाऊंगी, है ना. तो इस
इस तरह से आप एंड में जो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए वो आप इकट्ठे करके लिख सकते हैं, राइट। तो ये क्या आ गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। हमारा जो सेकंड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का वो है दैट इज sin x is equal to 3/5 and x lie in second quadrant, then find 5 trigonometric function। क्योंकि एक तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो हमने जो अदर जो हमारे 5 बचे उनका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड आउट करेंगे। सो गिवन क्या हमारे पास, गिवन sin x क्या है हमारे पास 3/5 और sin x का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसिकेंट x। कोसिकेंट x क्या आ जाएगा 5/3, राइट। अब हमारे पास क्या है sin x है, तो मींस हम बिनो आप ना साइड में 3 जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है वो साइड में हमेशा लिख लिया करो, फिर उसको देख के अंदाजा हो जाता है कि हम कौन सा वाला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करेंगे। तो इसमें हम यूज करेंगे बिनो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है 1 होता है। sin x हमारे पास क्या है, हम क्या निकालेंगे cos स्क्वायर x निकालेंगे। cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर x, राइट। सो cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस sin x क्या हमारे पास 3/5 का स्क्वायर 1 3 3 9 25 एलसीएम लिया 25 माइनस 9/25 तो क्या आएगा 16/25, राइट। सो हमारा cos स्क्वायर x क्या आया 16/25। सो cos x क्या आएगा हमारे पास प्लस माइनस 4 4 का 16 4 5 5 का 25 4/5 हमारा क्या आ गया cos x आ गया, राइट। ये हमारे पास आ गया और ये हमारे पास ऑलरेडी हमने गिवन है, राइट। अब cos x का रेसिप्रोकल क्या होता है secant x। सो secant x क्या आएगा प्लस माइनस 5/4, राइट। तो अब हमने क्या किया sin x भी आ गया cosecant x भी आ गया cos x भी आ गया secant x भी आ गया। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करते हैं दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू secant स्क्वायर x, है ना। tan x हम फाइंड आउट करेंगे, सो tan स्क्वायर x इज इक्वल टू secant स्क्वायर x माइनस 1 और secant x क्या हमारे पास 5/4 स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि स्क्वायर है प्लस या यूज करो 9 माइनस यूज करो हमारा तो प्लस ही रहेगा, तो हमारा आएगा 25 16 माइनस 1 फिर 16 25 माइनस 16। सो 25 माइनस 16 कितने आएंगे 9/16। सो 25 माइनस 16 अपॉन 16 क्या आएगा 9/16, राइट। सो tan x हमारे पास है क्या आएगा प्लस माइनस 9 3 3 9 ये आएगा, राइट। सो tan x हमारे पास क्या आया प्लस माइनस 3/4 और cot x क्या आ जाएगा प्लस माइनस 4/3। तो हमने सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड आउट कर लिए। अब क्या है x लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट ऐड शुगर, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट ऐड शुगर मीन साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं और अदर फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। तो आप नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे as given x lie in second quadrant and in second quadrant sin x and cosecant x are positive and other trigonometric functions are negative। so sin x और cosecant already positive है तो बाकी सब क्या आएंगे नेगेटिव, तो साइन क्या हो जाएंगे हमारे नेगेटिव हो जाएंगे, ये भी नेगेटिव। नेक्स्ट लाइन में आप क्या करोगे जो नेगेटिव आए होंगे वो नेगेटिव लिख दोगे, जो पॉजिटिव होंगे वो पॉजिटिव लिख देंगे, है ना। तो ये हमारा क्या हुआ सेकंड पार्ट जो हुआ फर्स्ट क्वेश्चन का, राइट। अवर थर्ड पार्ट इज cot x is equal to 3/4 and x lie in third quadrant, then find other 5 trigonometric functions, right। so हमें given क्या है given cot x is equal to 3/4।
सो tan x क्या आएगा 4/3, राइट। अब हम कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक यूज करेंगे, देखो वी नो आइडेंटिटी कौन 1 प्लस tan स्क्वायर x किसके इक्वल होते हैं secant स्क्वायर x, राइट। सो 1 प्लस tan x क्या है 4/3 स्क्वायर आ जाएगा, secant स्क्वायर x हम secant x हम फाइंड आउट करेंगे 1 प्लस 16 एंड 9 इज इक्वल टू secant स्क्वायर x, एलसीएम लिया 16 प्लस 9 क्या आएगा 25/9, राइट। सो secant स्क्वायर x हमारा क्या आया 25/9, सो secant x क्या आएगा प्लस माइनस 5 आएगा 25 और 3 3 9, सो secant x आएगा प्लस माइनस 5/3। अगर हमारा secant x आ गया cos x फाइंड आउट कर लेंगे, cos x क्या आएगा हमारा 3/5 प्लस माइनस, राइट। सो हमने क्या cot और tan ऑलरेडी फाइंड आउट है, राइट। फाइंड secant x और cos x हमने फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करते हैं, दैट इज 1 प्लस cot स्क्वायर x इज इक्वल टू cosecant स्क्वायर x, राइट। अब क्या है हम cot हमारे पास गिवन है 1 प्लस cot क्या है 3/4 स्क्वायर इज इक्वल टू cosecant स्क्वायर x, है ना, क्योंकि cosecant x हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आएगा 1 प्लस 3 9 16 cosecant स्क्वायर x, एलसीएम लिया क्या आएगा 16 प्लस 9/16 cosecant स्क्वायर x, 25/16 cosecant स्क्वायर x, राइट। तो cosecant x क्या आएगा हमारा 5/4 प्लस माइनस 5/4, 5 5 25 एंड 4 4 16, सो cosecant x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई दिस वन, सो cosecant x क्या आ गया प्लस माइनस 5/4। सो यहां से अगर मैं इसको रब कर दूं सारे को, sin x क्या आएगा हमारे पास 4/5 प्लस माइनस 4/5। तो हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड आउट कर लिए। अब क्या है x लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में ऐड शुगर 2, tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। सो लिख देंगे एज गिवन x lie in third quadrant and in third quadrant add sugar 2, to mean tan and cot are positive and other trigonometric functions are negative. So cot x और tan x ऑलरेडी पॉजिटिव नीचे लिख दोगे आप, पॉजिटिव लिखेंगे, और जो नेगेटिव हैं वो क्या आएंगे नेगेटिव, माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी हमारा sin x भी माइनस हो जाएगा और cosecant x भी हमारा माइनस हो जाएगा, राइट। ये हमारा क्या हुआ फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हो गया। तो हमारा फोर्थ पार्ट है secant x इज इक्वल टू 13/5 एंड x lie in fourth quadrant and then find other 5 trigonometric functions, राइट। सो हमारे पास गिवन क्या है, फिर वैसे करेंगे secant x इज इक्वल टू 13/5 और secant x का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है cos x, तो क्या आएगा 5/13, राइट। अब हमारे पास cos x है मीन sin x फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वी नो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, राइट। sin स्क्वायर x हमने फाइंड आउट करना है, तो 1 माइनस cos स्क्वायर x, 1 माइनस cos x क्या हमारा 5/13 स्क्वायर, क्या आएगा 1 माइनस 25 169, एलसीएम लिया 169 माइनस 25, तो इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5 9 माइनस 5 4 6 माइनस 2 4 144/169। सो साइंस के x हमारा क्या आ गया 144 एंड 169,
राइट, तो मैं इसको रन कर रही हूँ। सो हमारा साइन स्क्वायर एक्स क्या आया 144 एंड 169। सो साइन एक्स क्या आएगा प्लस माइनस 12 इंटू 12 144 एंड 13 इंटू 13 169। सो क्या आएगा प्लस माइनस 12 अपॉन 13। सो साइन एक्स हमारा ये है तो कोसिकेंट क्या आएगा प्लस माइनस 13 अपॉन 12। आ गया ना, साइन और कोसिकेंट की वैल्यू आ गई। अब सेकेंड कॉस की है हमारी कौन सी बच्ची tan और कोट की वैल्यू। सो वी नो 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर x। सो tan स्क्वायर x क्या आएगा सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1 आएगा। सेकेंड x की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, tan स्क्वायर x इज सेकेंड x क्या 13 अपॉन 5 स्क्वायर माइनस 1 क्या है 169 25 एलसीएम लिया 25 क्या आएगा tan स्क्वायर x आएगा 144 अपॉन 25 राइट। सो tan x क्या आएगा प्लस माइनस 12 अपॉन 5 12 इंटू 12 144 एंड 5 इंटू 5 25 और कोट एक्स क्या आएगा हमारे पास 5 अपॉन 12 प्लस माइनस 5 अपॉन 12। सो हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे एज ए गिवन एक्स लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है ऐड शुगर टू कॉफी मींस कॉस और सेकेंड पॉजिटिव होते हैं और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। तो लिख तो आप क्या करेंगे ये हमारे क्या जाएगा नेगेटिव, साइन एक्स के हमारा नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली कोसिकेंट एक्स भी हमारा क्या हो जाएगा नेगेटिव और tan एक्स भी हमारा क्या होगा नेगेटिव और कोट एक्स भी हमारा क्या होगा नेगेटिव बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेकेंट पॉजिटिव होते हैं और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं राइट। तो ये हमारा हुआ फोर्थ। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है दैट इज tan x is equal to minus 5 upon 12 and x lie in second quadrant। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। सो हमारे पास tan x ऑलरेडी गिवन है तो कोट x क्या आएगा हमारे पास 12 अपॉन 5 tan और कोट आ गया। अब वी नो हम 1 प्लस tan स्क्वायर x किसके बराबर होता है सेकंड स्क्वायर x के इक्वल होता है राइट। सो 1 प्लस tan x क्या हमारा माइनस 5 अपॉन 12 स्क्वायर इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स। सो 1 माइनस 5 इंटू माइनस 5 प्लस 25 है ना क्योंकि माइनस माइनस हमारा कट जाएगा और 12 इंटू 12 144। सो अब हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे 144 प्लस 25 इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स राइट। सो सेकेंड स्क्वायर एक्स हमारा क्या आएगा 144 प्लस 25 169 अपॉन 144 प्लस माइनस सॉरी ऐसे इस तरह से सेकेंड एक्स क्या आएगा प्लस माइनस 13 अपॉन 12 बिकॉज 13 इंटू 13 इज इक्वल टू 169 एंड 12 इंटू 12 इज इक्वल टू 144 तो प्लस माइनस 13 अपॉन 12। तो सेकेंड एक्स हमारा आ गया। तो कॉस एक्स क्या आएगा 12 अपॉन 13 प्लस माइनस कॉस एक्स क्या आ गया हमारा प्लस माइनस 12 अपॉन 13। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं क्या साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। सो साइन स्क्वायर एक्स cos x की वैल्यू 12 अपॉन 13 स्क्वायर माइनस लो चाहे प्लस रो रहेगी तो प्लस सी। सो साइन स्क्वायर x क्या आ गया प्लस क्या बोलते 144 169 इक्वल टू 1। सो
अगर मैं ये रब कर दूं, सो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे, सो साइन स्क्वायर एक्स क्या आएगा 1 माइनस 144 169। सो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे 169 माइनस 144 169। अगर मैं माइनस करूं क्या आएगा 5 2 25 माइनस करके क्या आया 5 6 2 25 राइट। सो साइन स्क्वायर एक्स हमारे पास क्या आया 25 अपॉन 169। सो साइन एक्स क्या आएगा प्लस माइनस 5 इंटू 5 25 एंड 13 5 अपॉन 13 प्लस माइनस राइट। सो अब कोसिकेंट एक्स क्या आएगा रेसिप्रोकल 13 अपॉन 5 प्लस माइनस 13 अपॉन 5। तो हमारी क्या हुई, एक तो ये आ गई हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और एक हमारा cos x ये है और ये हमारा क्या है secant x है ना। तो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने फाइंड आउट कर लिए और x लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे एज x लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट and in second quadrant add and sugar sine and cosecant are positive and other trigonometric functions are negative, ऐसे लिख दोगे। नेक्स्ट लाइन में आप क्या करोगे, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव लगा साइन लगाएंगे, जहां नेगेटिव वहां नेगेटिव। सो साइन और कॉस क्या होंगे पॉजिटिव, ऐसे साइन और कोसिकेंट सॉरी पॉजिटिव होंगे और बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव रहेंगे। ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव राइट। सो इस तरह से हमने क्या किया एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के जो सारे के सारे पार्ट्स थे वो हमने सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड क्वेश्चन जो है उसको करेंगे राइट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट एंड फॉर मोर वीडियोस प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।